आज का रात्रि क्लास है 18 जुलाई 1968। सतगुरुवार। ये भी अधूरी वाणी है, काटी हुई है। बहुत बहुत तो 500 रुपया होना चाहिए। अच्छा, पीछे ये सीढ़ी का बनाया, शायद वो ही है। किसी ने कहा छोटा बनाया। बहुत ही कम टाइम जिसमें छोटा बनाया था। अभी बनाया है तो बरोबर 500 रुपया तो खा गया होगा। तो ये 500 रुपया अभी खाते हैं। खाते होंगे, समझाने में भी अच्छा लगता है। गीता का भगवान सिद्ध हो जाता है तो फिर सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। समझा ना? तो एक तो सारी दुनिया में है भारत खास, बाकी सारी दुनिया के देश हैं हम। और है भारत की सभी ये भूल, और ये भारत की भूल सब जगह में फैल गई है, देश में विदेश में। क्योंकि बाबा भी भारत में आते हैं और कृष्ण भी भारत में आते हैं। और सीढ़ी भी ये भारत की है। सब भारत की है। और बाबा भी वो गीत बनाया ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो बाबा भी भारत की बात सुनाते हैं, 84 जन्मों की। तो ये भारत की भूल बाहर चली गई है, देश विदेश में फैल गई है। अब तुम बच्चों को गीता का भगवान सिद्ध हो गया तो सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ ही जाएगा। इसलिए गीता के भगवान के ऊपर बाबा का जास्ती जोर है। बच्चों को समझाने का जोर है। तो यही है, गीता का भगवान कृष्ण को रखने से भारत इंस्टॉलमेंट बन गया, एकदम इंस्टॉलमेंट बन गया। तमो प्रधान, भ्रष्टाचारी। क्योंकि अगर ये भूल न होती, फिर भी ये भूल तो फिर भी होगी, है तो ड्रामा अनुसार। फिर अगर वो हम कह नहीं सकते हैं
अगर ऐसा होता तो हो ही नहीं सकते ना बच्चे। ड्रामा विनोद है। अब ड्रामा है तो अगर ऐसा होता भी, परंतु ये समझाया जाता है कि अगर ये भूल न होती तो फिर, अगर ये भूल न होती तो फिर ये चक्कर फिरता ही नहीं भक्ति मार्ग का। इसलिए ये भी अक्षर हम कह नहीं सकते, समझाते हैं कि अगर ये भूल नहीं होती तो कितना अच्छा होता। फिर भारत ऐसा नरक नहीं बनता। पर हम तो क्या करें, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। ये ड्रामा है, हार और जीत का खेल। तो फिर बताया, इसलिए ये भी अक्षर कह नहीं सकते। समझाते हैं कि अगर ये भूल न होती तो भारत ऐसा नहीं बनता। अगर ऐसे कहेंगे कि भाई भगवान का या भारत नहीं हारते तो फिर खेल ही नहीं था। तमो प्रधान दुनिया बनती है कलयुग में तो भारत को हारना तो होता ही है। कैसे, किससे? अरे मोहम्मद गौरी आया तो हराया ना, और हराया तो फिर भारत हारता ही चला गया। विदेशों की जीत होती गई। इसलिए ऐसे भी नहीं कह सकते, समझाने के कारण। ये तो भगवान आकर के गीता समझाते हैं, और गीता समझाए करके स्वर्ग रच लेते हैं, और मनुष्य आकर के गीता सुनाते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? भारत जो स्वर्ग था उसको क्या बनाए देते? नरक बनाए देते। तो इस पॉइंट पर ये बच्चे बहुत जोर देते हैं, परंतु कर ही क्या सकते हैं बच्चे। इन बातों पर कोई के ऊपर केस वगैरह करके देखें तो अब कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि तुम मीठे बच्चे गवर्नमेंट को सुधार रहे हो, समझे ना? कौन सी गवर्नमेंट को सुधार रहे हो? है? दुनियावी गवर्नमेंट को सुधार रहे हो? किसको सुधार रहे हो? है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में जो गवर्नमेंट है इसको तुम सुधार रहे हो, समझा ना? तो तुम्हारे में ये नशा होना चाहिए, खून की होनी चाहिए कि हम ब्राह्मण इस शूद्र गवर्नमेंट को सुधार कर करके फिर क्या बनाए रहे हैं? देवता गवर्नमेंट बनाए रहे हैं।
परंतु वो अभी समझते थोड़े ही हैं। नहीं, आगे चल करके जब तुम बहुत हो जाएंगे, अभी कितने हो है? मुट्ठी भर। अरे मुट्ठी में भी कुछ आती होंगी ना उंगलियां। अभी 5। अच्छा, 5 पांडव गाए हुए हैं। फिर जब तुम बहुत हो जाएंगे, तुम्हारा झाड़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पीछे फिर सबको महसूसता होगी कि इन द्वारा मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। किन द्वारा? बीके द्वारा। ब्रह्मा कुमारियां जो लिखती हैं अपन को, उनके द्वारा। किन के द्वारा? अरे जवाब ही नहीं आता। पीबी के द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी जो लिखते हैं अपन को, उनके द्वारा महसूसता आएगी कि अब ये स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। ये तो बच्चों को समझाया गया है, अब ही समझाया गया है कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग के मालिक तुम ही थे। फिर स्वर्ग तो सतयुग और त्रेता तक भी स्वर्ग कह देते हैं। तो त्रेता तक भी तुम ही सब, जरूर तुम ही लोग होंगे। ठीक है ना बच्चे? और जो यहां आते रहते हैं, और तुम सबको ही यहां आना है। यहां आना है और बाप का मुख देखना है। किसका है? अम्मा का, ब्रह्मा का मुख नहीं देखना है? अम्मा का भले सब मुख ना देखें, लेकिन बाप का मुख तुम बच्चों को प्रैक्टिकल जरूर देखना है। और बाप का परिचय लेना है। और किसका लेना है? सतयुग में और त्रेता में जो भी निवास करेंगे, उनको परिचय जरूर लेना है बाप का। क्योंकि बाप ने समझाया ना कि ये ब्राह्मण कुल है और डीटी डायनेस्टी, उस डीटी डायनेस्टी में ये रामचंद्र भी आ गया है। नहीं, मना सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों आ गए। ये सामने कौन बैठा है? और बाप को याद करना। ये बच्चे अभी आस्तिक भी तो बने हैं ना बच्चे है? अभी आस्तिक बने हैं, पहले नास्तिक थे है? आस्तिक किन्हों को कहा जाता है मालूम है? हाँ, आस्तिक उन्हों को कहा जाता है जो बाप को जानते हैं। पहले जानते नहीं थे कि बाप क्या है, कितना खतरनाक है। खतरनाक भी है कि नहीं? वो सारी दुनिया के लिए खतरनाक है कि थोड़ों के लिए? हाँ। और बाप के इस रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन यानी कितना समय,
वो तो तुम बच्चे जानते हो कि निश्चय है कि ये सब हम जानते हैं, और तुम बच्चे बाप से ही सीखे हो। तुम बच्चे जानते हो कि निश्चय है कि ये सब सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि शिव जयंती भारत में मनाई जाती है, विदेशों में तो शिव जयंती नहीं मनाई जाती है। इससे क्या सिद्ध होता है? बच्चों को सिद्ध होता है कि अभी खास करके कौन सा त्योहार चल रहा है? होली, दिवाली, रक्षाबंधन है। अरे शिव जयंती का शंकर जयंती नहीं होती है। सारी दुनिया का मरंती कर देता है और खुद की जयंती कर लेगा क्या? है सारी दुनिया की मरंती हो जाएगी तो अकेला बैठे बैठे जयंती करेगा क्या? ढोल मजीरे बजाएगा? अभी भी शिव जयंती है नहीं है? अरे कोई की दिलियों में जय जयकार हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? कि अभी भी सचोपंज है? तो शिव जयंती है, और इस बात का अर्थ निकालें क्या कि शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती। आखिरी अंत में जय जयकार तो होनी ही है। स्वर्ग की जयंती माना ही राजयोग की जयंती, कि बाप बैठ करके तुमको क्या बनाते हैं? कुछ बनाते हैं कि नहीं सेठ साहूकार? है अभी नर से नारायण बनाते हैं? बना नहीं कोई? अच्छा, अभी नर से नारायण बनाते हैं, अभी बनाते हैं? है देवता बनाते हैं। नारायण भी देवता, नारायण समान जो बनेंगे वो भी देवता, नंबर 12 बनेंगे तो भी देवता। तो अब तुम जानते हो कि बाप बच्चों को क्या बनाते हैं? ऊंच ते ऊंच आदि नारायण कहो, विश्व का मालिक कहो, वो तो बना, लेकिन और भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कोई विश्व के मालिक नहीं बनेंगे? कौन कौन बनेंगे बताओ? है भूल गया? और कोई बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यथा राजा तथा प्रजा सब बनेंगे। 4.5 लाख जितने भी हैं प्रजा, वो सब राजाओं के राजा बनेंगे। बनेंगे? हैं? बनेंगे राजाओं के राजा? हाँ, प्रैक्टिकल में बनेंगे। अरे सब एक दूसरे को मानेंगे क्या? मानेंगे? हाँ, जो भी धर्म पिताएं आते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो जिस समय आते हैं उस समय सारी दुनिया उनको मान लेती कि नहीं? कि कोई अपोजिशन कर पाता है? कोई अपोजिशन करने वाला नहीं रहता।
कोई हो तो बताओ। है? इब्राहिम आया, कोई ने अपोजिशन किया होगा क्या? है? किया होगा? नहीं। बुद्ध आया है, तो उसने जो कुछ सुनाया उसकी बातों का किसी ने क्रॉस करके अपोजिशन किया होगा? कोई नहीं किया। ऐसे ही और भी धर्म पिता है, जब जब आए तो उनका अपोजिशन उस टाइम पर कोई ने कर पाया। तो सबके दिल को जीत लिया कि नहीं जीत लिया? दिल को जीता तो राजाओं का राजा नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? अच्छा, प्रजापिता को जीता कि नहीं जीता? नहीं जीता। फिर ऐसे क्यों कहा कि प्रजापिता वाली आत्मा सब धर्मों में जाकर के राजधानी स्थापन करती है? तो दिल को जीता होगा तभी तो जाके राजधानी स्थापन करेगी। अंतमतेषु गति होती है कि नहीं? मान लो महात्मा बुद्ध आया, महात्मा बुद्ध का जो बाप होगा और बाप का भी जो बाप होगा, होगा कि नहीं? तो वहां तो पहले तो 2-2 3-3 पीढ़ी तक जिंदा रहते थे ना, बाप का बाप उसका भी बाप। नहीं नहीं जिंदा रहते थे। हाँ, तो जब उनको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने विदेशों में जाकर के बड़ी भारी जनरेशन को निकाला है, ढेर के ढेर लोग उनके फॉलोअर बन रहे हैं, तो उनका दिल है जो बाप का, बाबा का, परबाबा का दिल खींचेगा नहीं है? और जब खींचेगा तो वो मरते समय, शरीर छोड़ते समय अंधमते सो गते होगी कि नहीं? है? उन्हीं जहां महात्मा बुद्ध का धर्म चल रहा होगा, जिस जनरेशन के बीच में, उनके बीच में जाके जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? जन्म, और जन्म लेंगे तो राजधानी उनकी स्थापन करने जाएंगे या ऐसे ही मुफ्त में जाएंगे? हाँ, राजधानी जाके स्थापन करते हैं। ऐसे ही सभी धर्म पिताओं की बात है, सभी धर्मों की बात। तो बाबा बताते, बाप बैठ करके तुमको राजाओं का राजा बनाते है। कौन बनाते? बनाने वाला करने वाला कौन? बाबा, शिव बाबा या बाप? बाबा वो बनाता करता है क्या करता है? वो करता है। फिर करता कौन है? तो कर्ता जो हुआ वो बनाने वाला, वो रचयिता हुआ ना। अरे कुम्हार है, घड़ा बनाता है, तो घड़े का रचयिता कौन हुआ? बनाने करने वाला कुम्हार हुआ ना। है? तो राजाओं का राजा बनाते हैं। खुद राजा बना होगा तो दूसरों को बनाएगा राजाओं का राजा, कि ऐसे ही बनाएगा? है? पहले खुद बनता है तो दूसरों को बनाएगा। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, खुद ही वकील नहीं होगा तो दूसरों को वकील या जज कैसे बनाएगा? तो कोई संशय तो नहीं है किसको? जो भी यहां बैठे हैं उनको ये संशय नहीं है। किस बात का? है कि बाप बैठ करके अभी राजाओं का राजा बनाए रहे हैं। क्या संशय है? प्रैक्टिकल में बनाए रहे हैं कि नहीं बनाए रहे? बनाए रहे। तो बनना है कि नहीं? अरे अभी तक तो यही कहता था राजा बनने में क्या फायदा है? अभी तो उमंग उत्साह आ गया। यानी सिखलाते हैं बेशक राजाओं का राजा
और ये भी जरूर है, कल्प कल्प हर 5,000 वर्ष बाद ये देवदेवी देवताओं की राजधानी स्थापन होती है जरूर। और एक बार स्थापन होती है कि अनेक बार स्थापन होती? अनेक बार, अनगिनत बार पास्ट में ये राजधानी स्थापन जरूर हुई और अनगिनत बार होती रहेगी, क्योंकि ये ड्रामा तो चलता ही रहेगा या बंद हो जाएगा? चलता ही रहेगा। कभी भी ये ड्रामा पूरा होने का नहीं, इम्पॉसिबल ड्रामा है। 18 जुलाई 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। ऐसे नहीं है कि लड़ाई के बाद कोई ड्रामा पूरा होगा, नहीं, ड्रामा तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसमें ये जो बड़ी लड़ाई है ना, वो बस ड्रामा में आ जाती है और उसके बाद फिर जय जयकार, ये देवी देवता स्वर्ग की स्थापना। क्योंकि ये तो जानते हो कि कलयुग के बाद फिर है सतयुग। ये है सतयुग की बादशाही स्थापन करने की युक्ति। और कौन सा युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युग में बैठे हैं। बच्चों को भूलना नहीं चाहिए कि ये जरूर है कि सतयुग में देवताओं का राज्य, और कलयुग में है नहीं अभी। अब नहीं है सो होने का तो जरूर है। इसलिए कलयुग में तो भगवान आते नहीं है। कब आते हैं? है? अरे कलयुग में नहीं आते तो कब आते हैं? है? आते ही हैं संगम युगे। तो इस संगम युग का नाम भी है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना। तो उत्तम से उत्तम पुरुष तो यही है। किसी ने खांसने की आवाज की। अच्छा बताओ, शिव बाबा को खांसी होती होगी ना? मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल जान, शिक और प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।